जनपद इटावा में शनिवार को जय गायत्री शिक्षा प्रसार एवं जन कल्याण समिति रजिस्टर के तत्वाधान में संचालित जय गायत्री शाखा इटावा की कार्यकारिणी बैठक मिश्रा ऑटोमोबाइल पक्का तालाब पर संपन्न हुई। बैठक में सचिव वर्षा दुबे द्वारा कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्यों के सहयोग से बताया गया कि संस्था द्वारा गौ रक्षा पर विशेष अभियान चलाया गया है। इसके लिए सर्वसम्मति से निर्णय किया गया है कि शहर में 2 वाहन ऐसे चलाए जाएंगे जिसमें गाय के लिए पहली रोटी तथा चोकर, सब्जी का छीलन आदि सामान को एकत्रित करके गौशाला को दिया जाएगा तथा जो शहर में आवारा गाय पाई जाएं उन्हें शासन के सहयोग से गौशाला तक पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ साथ संस्था सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि भविष्य में संस्था द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार भी प्राप्त किया जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं आपकी आली और आप देख रहे हैं भारत बड़ी। आज हम बैठे हुए हैं जय गायत्री शिक्षा प्रसाद एवं जन कल्याण समिति में। चलिए इनसे जानते हैं इन्होंने इस मीटिंग में क्या योजनाएं बनाई हैं और हम बात करते हैं वर्षा दुबे जी से और ये हमें बताएंगे इन्होंने इस मीटिंग में क्या डिसाइड किया है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में वर्षा दुबे जी। एक बार फिर से आप ये बताइए, आपने इस मीटिंग में आगे क्या सोचा है, इस मीटिंग के बाद क्या आपने योजनाएं बनाई हैं? आपका बहुत बहुत आभार। ये जो हमारी समिति है जय गायत्री शिक्षा प्रसार एवं जन कल्याण समिति, इस समिति के जो सारे सदस्य हैं, कार्यकारी सदस्य, उन सबकी सहमति से हमारी संस्था आने वाले भविष्य में कुछ चुनिंदा मतलब टॉपिकों पे, विषयों पर अपनी बात रखना चाह रही है और समाज के लिए एक एग्जाम्पल पेश करना चाह रही है। और उस चीज़ को हम आगे समाज में किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और हमारी जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, पहले मैं आपको उनका परिचय दे देती हूँ। हमारी जो इस जय गायत्री शिक्षा प्रसार जन कल्याण समिति है, उसके जो संरक्षक जी हैं वो हमारे पंकज तिवारी जी हैं, जो इस संस्था में अपना बहुत योगदान देते हैं। पूरा समय समय पे हर कार्य में जो भी संस्था के द्वारा किए जाएंगे उनमें सब में अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। और हमारी संस्था की जो अध्यक्षा हैं श्रीमती सरस्वती मिश्रा जी, ये भी अपना पूरा समय और योगदान देती हैं संस्था के लिए। और हमारी इस कार्यकारिणी के जो मीडिया प्रभारी हैं वो पूर्वी मिश्रा जी हैं। और इस जो हमारी संस्था है इसमें कोषाध्यक्ष का जो पद है वो श्रीमती रीना राठौड़ जी के पास में है। आप रीना राठौड़ जी हैं। और इस संस्था के जो सह प्रमुख हैं वो हमारी भावना अग्रवाल जी हैं। इस हमारी जो ये गायत्री शाखा इटावा है, इसकी जो उपाध्यक्ष हैं वो हमारी श्रीमती सुशीला राजावत जी हैं। और हमारी संस्था में जो कार्यालय सह प्रमुख का कार्य कर रही हैं वो श्रीमती स्नेहा दीक्षित जी हैं, सामने बैठी हुई हैं। और इस कार्यकारिणी में आज नए सदस्य के तौर पर रेणु सिंह चौहान जी हमारे साथ आज संस्था में ये सम्मिलित हुई हैं और ये भी हमारी संस्था का कोई ना कोई दायित्व ग्रहण हम इनकी स्वीकृति से इनको प्रदान करेंगे। और आज जो परिचर्चा हुई है हमारी संस्था की, वो हमने 3 विषय रखे हुए हैं सभी लोगों ने मिलके, और उस पे उन तीनों विषयों पे सभी लोगों ने अपने विचार विमर्श करने के बाद स्वीकृति प्रदान की है। सर्वप्रथम हमारी संस्था का जो विषय रहेगा वो रहेगा कि हर इटावा के हर जन का सहयोग गायों की सुरक्षा और उनकी जीवन शैली या लालन पालन में किया जाए। उसके लिए हम लोगों ने एक मुहिम में प्रारंभ करने का सोचा हुआ है। और उसके लिए हमारी संस्था के द्वारा 2 वाहन किए जाएंगे जिन पे हमारी संस्था का नाम और उसका कार्यालय का संपर्क सूत्र वो उस पर दिया जाएगा, जिससे कि संस्था में कोई संपर्क भी करना चाहे तो वो वहाँ कर सकते हैं, डायरेक्टली आपकी हेल्प कर सकते हैं। हेल्प नहीं कहेंगे, उस नंबर उस संपर्क सूत्र से वो संस्था जो कार्य कर रही है उस कार्य में अपना सहयोग दे सकें। और वो ये भी एक उस नंबर का एक ये भी रहेगा देने का औचित्य कि जो संस्था जिस मुहिम को चला रही है, जो वो वाहन जा रहे हैं वो सही तौर पे कार्य कर रहे हैं, या जो वाहन चालक है वो सही तरह से हर जगह पहुंच रहा है, तो वो ये हर एक जन साधारण की जिम्मेदारी रहेगी कि वो संपर्क सूत्र के द्वारा हमारी संस्था को ये सूचित करा सके कि जो हम कार्य कर रहे हैं या जो मुहिम चला रहे हैं वो मुहिम कितने हद तक सफल चल रही है। तो वो अपना फीडबैक भी उस संपर्क सूत्र के द्वारा हमें दे सकते हैं। और हमारी संस्था के सारे सदस्य मिलकर उनके जो द्वारा दिए हुए फीडबैक रहेंगे उसको भी बहुत सर माथे लेंगे और उसको पूरा फॉलो करने की कोशिश करेंगे कि उस जो हमारा विचार है उसमें कितना अच्छा योगदान और हम लोग कर सकें। तो जो हमारी पहली मुहिम है वो हमारी यही रहेगा कि हर एक घर से गाय के लिए
रोटी आ सके। रोटी है, चोकर है घर में बचा हुआ, जो हम लोग महिलाओं के घर में रखा रहता है, सूखा सब्जियों का छिक्कल वगैरह है, तो इस तरीके की हम लोग व्यवस्थाएं रखेंगे कि 2 अलग-अलग उसमें जो वाहन होगा उसमें 2 अलग-अलग पात्र रखे जाएंगे या बर्तन रखे जाएंगे या ड्रम रखे जाएंगे, जिसमें वो अपने घर से अलग-अलग तरीके के सूखा और गीला गाय के लिए शुद्ध वस्तु पहुंचा सकें, क्योंकि गाय हमारे लिए पूजनीय है। तो हमें उसमें ये ध्यान रखना है कि हम गाय तक जो भी पहुँचे वो शुद्ध हो, किसी भी तरीके से अशुद्ध ना हो, मतलब जूठा ना हो उसमें, केवल इस बात का विशेष ध्यान रखें। बस आपके यहाँ जो भी रोटी जो बचती है उसे हम जूठन नहीं कहते हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ अन्न का अनादर भी ना हो, तो इसलिए वो गायों तक पहुँचे। तो वो हम रोटी को अलग निकाल के जो बची हुई रोटी उसको रखें, अच्छे तरीके से रखें, जिस तक गाय तक पहुँचते वो कहीं पर भी सड़े गले ना, और उन तक हमारा जो शुद्ध आहार है वो गायों तक पहुँचे। आप लोग को इतना कष्ट करना है कि जो भी आपका घर का सामान है वो उन वाहनों में पहुँचाएं, और फिर उसके आगे का दायित्व हमारी संस्था का है कि हम लोग उनको एक सही उचित स्थान पर पहुँचाएंगे। दूसरी हमारी संस्था ने दूसरा जो दायित्व लिया है वो हमारे संस्था ने लिया है कि जो आवारा गाय हैं इटावा शहर में, क्योंकि हमारे यहाँ जो गौशाला है, जो गाय गौशाला में पहुंच जाती हैं उनका लालन पालन तो बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। टैक्सी मंदिर के सामने जो गौशाला है, तो वहाँ पर बहुत अच्छा